हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान की इस दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंग्लिश ग्रामर ये सीरीज का 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट बताया जिसके अंदर मैंने नाउन और उससे रिलेटेड उसके कुछ रूल्स बताए, और उसके बाद मैंने एक पिछले पार्ट में प्रोनाउन के बारे में बताया। उसके टोटल 9 पार्ट्स थे जिसमें मैंने 4 पार्ट्स आपको बताए थे। आज इस वीडियो में मैं उसके आगे के 2 पार्ट्स बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम पिछले वीडियो के लास्ट में जो मैंने एक्सरसाइज दिया था उसे सॉल्व करेंगे। उसे सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोनाउन के नेक्स्ट 2 पार्ट के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में आपके लिए हर बार की तरह एक नया एक्सरसाइज होगा उन दोनों ही टाइप्स के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पिछले एक्सरसाइज का आंसर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें मैंने आपको कहा था कि आपको हर सेंटेंस में से सिर्फ प्रोनाउन ढूंढने हैं और वो प्रोनाउन कौन से टाइप का है ये पता लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शी में आइदर एग्री टू वर्क फॉर दैट कंपनी और रिजेक्ट द ऑफर। ठीक है, इसके अंदर मुझे शुरुआत में सबसे पहले सी ये एक प्रोनाउन मिला। ठीक है, और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये नाउन को रिप्लेस करके रखा गया है, इसके लिए ये प्रोनाउन है। बट ये प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करके रखा गया है, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, शी की जगह पर हम कोई भी नाम रख सकते हैं, कुछ और चीज नहीं रख सकते। वहां पर कोई नाम आएगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आएगा। पर्सन का नाम यानी कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन की जगह पर में अगर हम कोई भी प्रोनाउन लगाते हैं तो उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पर में शी एक पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद दूसरा प्रोनाउन है यहाँ पर में दैट। ये जो दैट है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था दीज, दैट, दीज, दो, ये 4 जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसके अंदर दैट हम दूर के लिए और सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है दोज, और जो नियर के लिए यूज करते हैं वो दीज होता है सिंगुलर में, और प्लूरल में होता है दीज। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम हैड लॉस्ट हिज रेनकोट बट ही गॉट इट टुडे। तो यहाँ पर सबसे पहले सैम, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हिज जो लगा है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हिज 2 तरीके से वर्क करता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह। अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है या पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? तो मैंने आपको बताया था यदि पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में, ये वर्ड के बाद में यानी कि हिज के बाद में यदि कोई भी नाउन आता है तो वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, और यदि कोई नाउन नहीं आता तो पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। अब आप यहाँ पर में देखिए हिज के बाद में रेनकोट आया है, रेनकोट एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर में हिज जो है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बट ही गॉट इट टुडे। यहाँ पर में जो ही लगाया है ये हमने लगाया है सैम के लिए। पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि सैम हैड लॉस्ट हिज रेनकोट बट सैम गॉट इट टुडे, मतलब कि सैम पहले भूल गया था, बाद में उसे मिल गया आज के आज। ठीक है, तो यहाँ पर में जो हमने ही लगाया है वो सैम के लिए लगाया, और सैम एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है हमेशा ही पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर में ही जो होगा वो एक पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट। ठीक है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया कि दैट जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो दिस है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये दिस जो है सिंगुलर के लिए और नियर के लिए लगता है। और हम आगे सेंटेंस में देखेंगे तो लास्ट में भी दैट लगाया गया, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट लाइक ब्लू कलर्ड सोफा बट योर्स इज ऑसम। यहाँ पर सबसे पहले तो आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद आ जाता है योर्स। योर्स यहाँ पर में पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि योर्स ये वर्ड के बाद में कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव ना होकर के ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। और ऊपर वाली सेकंड सेंटेंस में हमने देखा वहां पर हिज के बाद में एक नाउन का यूज किया गया था, इसके लिए वो पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं पॉजिटिव एडजेक्टिव था। बट यहाँ पर में कोई भी नाउन यूज नहीं किया गया, यहाँ पर में योर्स के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर में योर्स जो होगा वो एक पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर में योर्स पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है माई बैग इज स्मॉल योर्स इज बिग। माई बैग इज स्मॉल योर्स इज बिग। यहाँ पर में भी सेम माई लगा है और दूसरा वर्ड है योर्स। यहाँ पर में भी माई को जो देखेंगे आप तो माई मतलब एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर में ये। ठीक है, इसका ये पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करता है, बट पॉजिटिव प्रोनाउन ये नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में हमने नाउन का यूज किया है यानी कि बैग का यूज किया है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद में नाउन का यूज नहीं किया जाता, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद ही नाउन का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर में माई जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे योर्स, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में था योर्स, उसी प्रकार यहाँ पे भी योर्स लगा है। यहाँ पर में योर्स जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है,
क्योंकि इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, कोई नाउन नहीं लगाया, तो योर्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द स्ट्रीट्स ऑफ बोरीवली आर बेटर देन दोज ऑफ बांद्रा। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहला प्रोनाउन आ जाता है दोज। दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो दूर के लिए और प्लूरल फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और कोई भी सेंटेंस में कोई और प्रोनाउन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है ऑल पिक्चर्स आर गुड बट हिज इज द बेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो हिज वर्ड है ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये हिज वर्ड जो है ये मैंने ऊपर के भी कुछ सेंटेंस में यूज किया था, लेकिन वहां पर मैं एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज किया था हिज रेनकोट। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉजिटिव रेनकोट, मैंने बार बार कहा है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव है दिखते तो दोनों एक ही तरह है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव पहचानने का तरीका सिर्फ एक ही उस वर्ड के बाद में कोई ना कोई नाउन लगेगा, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन पहचानने का भी तरीका यही है कि उसके बाद में कोई भी नाउन नहीं लगेगा। आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, वहां पर मैं हिज के बाद में एक नाउन लगा था, इसके लिए वो पॉजिटिव एडजेक्टिव था। और सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए जहां पर मैं हिज के बाद में एक हेल्पिंग वर्ब लगा है, यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं लगा है इसके बाद में, इसीलिए एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिज एक पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसके अलावा इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई भी प्रोनाउन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर कमिंग टू माई हाउस। यहाँ पर मैं है दे आर कमिंग टू माई हाउस। दे हम लोग किसी लोगों के लिए यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्सनल प्रोनाउन है और इस सेंटेंस में एक दूसरा वर्ड है माई, बट इसके बाद में हमने एक नाउन का यूज किया, इसलिए एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कैन यू सी दैट, मतलब क्या आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर में जो दैट वर्ड है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट वर्ड हम लोग सिंगुलर और दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर में जो यू लगा है ये भी एक प्रोनाउन है, बट ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज बुक्स आर माइन नॉट योर्स। अब यहाँ पर में आप देखेंगे दीज, दीज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो हम लोग नजदीक के लिए और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। और जो दूसरा वर्ड है वो है माइन। माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया है। इसी प्रकार योर्स भी एक पॉजिटिव प्रोनाउन है जिसके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप किसी भी क्वेश्चन में से प्रोनाउन ढूंढने में सफल रहेंगे और उसके टाइप जानने में भी सफल रहेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे उसके अगले 2 टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टाइप। तो आज का सबसे पहला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सबसे पहले जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है और किसी भी सेंटेंस से फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डेफिनेशन, जो कि है अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपको इससे तो कुछ खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल्स दिए हैं उससे आप समझ जाएंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन टोटल 2 होते हैं, एक पहला है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैंने कुछ चॉकलेट्स 5 बच्चों को दिए और उनसे कहा कि वो आपस में बांट ले। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, वन अनदर के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसा है कि रिलेशनशिप है, म्यूचुअल एक्शन, मतलब आपस में बांट रहे हो लोग। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यही होता है, ईच अदर और वन अनदर, जिसमें जो ईच अदर है ये 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है और वन अनदर है वो 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है। अगर 3 हो या 3 से ज्यादा लोग हो, उनके बीच में कोई एक्शन हो रहा हो तो हम वन अनदर यूज करेंगे, और यदि 2 लोग हो तो उसके बीच में यदि कोई एक्शन हो रहा हो तो ईच अदर यूज करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, उससे आपको काफी बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है जॉन एंड मैरी लव ईच अदर। हाँ, अब यहाँ पर मैं कैसा है कि 2 लोग हैं, मैंने आपको पहले कहा ईच अदर हम लोग 2 लोगों के बीच में यूज करते हैं और वन अनदर 2 से ज्यादा लोगों के बीच में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं ईच अदर हमने इसीलिए लगाया क्योंकि जॉन एंड मैरी से 2 पर्सन है, तो वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, मतलब आपस में है, तो म्यूचुअल एक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए हमने यूज किया है ईच अदर, जॉन एंड मैरी लव ईच अदर। तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल है द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर। अब मैंने यहाँ पर मैं वन अनदर यूज किया क्योंकि गैंगस्टर्स ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपस में लड़ रहे होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर वन अनदर यूज किया। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल है दे गेव ईच अदर प्रेजेंट्स।
ठीक है, मतलब उन्होंने आपस में एक दूसरे को प्रेजेंस दिया। अब यहाँ पर मैं आपको लग रहा होगा दे में भी तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट लोग जब प्रेजेंस दे रहे होंगे तो वो एक दूसरे को दे रहे होंगे, मतलब सिर्फ दो लोग आपस में खड़े होंगे, सामने खड़े होंगे, एक पहले वाले को गिफ्ट देगा, दूसरे वाले को, एक दूसरे वाले को देगा, दूसरा वाला पहले वाले को देगा, तो वो म्यूचुअल एक्शन सिर्फ दो लोगों के बीच में होगा। हालांकि वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट वो दो लोगों के बीच में ही एक्शन कंप्लीट होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर में ईच अदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और गैंगस्टर्स में ऐसा नहीं है कि तू मुझे मार मैं तुझे मारूं, वो दो लोगों के बीच में नहीं होगा, वो किसी को भी मारेंगे, बहुत सारे लोगों को मारेंगे, बहुत सारे लोगों से मार भी खाएंगे, तो इसीलिए वो वन अनदर होता है, और वहां पर में ईच अदर नहीं लगेगा, और यहाँ पर में इसीलिए ईच अदर लग रहा है क्योंकि वो एक्शन सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है। तो आई होप आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, पहले उसके डेफिनेशन, जैसे कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन का देखा, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun is a pronoun such as myself which refers back to the subject of a sentence or clause। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ इस तरीके का वर्ड होता है जो कि सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तरफ वो पॉइंट आउट करता है, उसकी तरफ वो डायरेक्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी जानते हैं। डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विदाउट सब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट। अब जैसे कि मैंने आपको ऊपर कहा कि वो सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, तो अगर वो सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, अगर सब्जेक्ट ही ना हो तो फिर हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज बिना सब्जेक्ट के नहीं कर सकते, ठीक है, और उनका यूज सब्जेक्ट की जगह पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम है सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करना, सब्जेक्ट के लिए कुछ एक्शंस कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट के लिए कुछ बताना, वो सब्जेक्ट की जगह नहीं जा सकते, और उनका यूज हम लोग सब्जेक्ट के विदाउट भी नहीं कर सकते। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो एंड होते हैं हमेशा सेल्फ और सेल्स के ऊपर। जो पहला सेल्फ है वो हम लोग सिंगुलर के लिए लगाते हैं और सेल्स है वो प्लूरल के लिए लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्स। तो ये है कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ क्या सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यही है। तो सबसे पहला यदि सब्जेक्ट आई हो तो हम लोग यूज करेंगे माई सेल्फ, क्योंकि आई एक सिंगुलर होता है इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्फ का यूज किया। और यदि सब्जेक्ट वी हो यानी कि प्लूरल हो तो हम लोग यूज करेंगे अवर सेल्व्स। यहाँ पर में जो माई अवर योर है ये सभी चीजें है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और उसके साथ में हमें सेल्फ और सेल्व्स का यूज करना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जैसे ही आप सेल्फ और सेल्व्स का यूज करते हैं तो ये बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो है माई, इसका मैंने आपको चार्ट पिछले वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में बताया था पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, आप वहां जाकर के पहले उस चार्ट को पढ़िए, उस चार्ट को याद कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, और माई के साथ में हमने सेल्फ को लगाया तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी प्रकार वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव है अवर, और उसके साथ हम लोगों ने सेल्स लगाया क्योंकि ये एक प्लूरल फॉर्म है, तो अवर सेल्स बन गया एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों ही आता है, ठीक है, और ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, देम के लिए देम सेल्फ, और वन के लिए वन सेल्फ। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के विदाउट आप यूज नहीं करेंगे और सब्जेक्ट की जगह पे भी यूज नहीं करेंगे। इसके दो फॉर्म होते हैं, सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ्स। आप सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यदि वहां पे आई लगा हो तो आई के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था यानी कि माय, उसके साथ में आप सेल्फ लगाएंगे और ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर वी लगा हो तो आवर सेल्फ, यू लगा हो तो योर सेल्फ, ही लगा हो तो हिम सेल्फ, सी लगा हो तो हर सेल्फ, इट लगा हो तो इट सेल्फ। ठीक है, इसी प्रकार आप यूज करेंगे सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके मैंने यहाँ पर में एग्जांपल्स नहीं दिए। इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में भी आपके लिए कुछ एक्सरसाइज होगी। इसके जो एग्जांपल है उन्हीं एक्सरसाइज के अंदर है। आपको सेंटेंस के अंदर से सिर्फ इन वर्ड्स को ढूंढना है और ये पता करना है कि इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। ये रहा आपके लिए 10 क्वेश्चन का एक्सरसाइज। जैसे कि मैं हर वीडियो के एंड में एक्सरसाइज देता हूँ, आपको इस वीडियो के एंड में भी एक्सरसाइज मिल चुका है। आप इन 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसमें से प्रोनाउंस पता कीजिए कौन कौन सा प्रोनाउन है और किस टाइप का प्रोनाउन है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का आंसर जानेंगे और फिर बचे हुए जो कुछ पार्ट्स रह गए हैं प्रोनाउन का वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसकी अगली वीडियो में प्रोनाउन के ऊपर सारे रूल्स जानेंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।